हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा प्लान तो कहीं निकलने का नहीं था, लेकिन एकदम मैंने डिसाइड किया क्योंकि मैंने सुबह स्कर्दू से गिलगित करना और रास्ते में मैंने कचूरा लेक और अपर कचूरा और शंग्रीला लेक करनी है। तो मैंने गूगल मैप पे चेक किया और वो तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता, क्या ही बेहतर है कि मैं उसे अभी कर लूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ शंग्रीला लेक के लिए, प्लस कचूरा लेक, अपर कचूरा कहते हैं उसको। और कल हम इंशाल्लाह गिलगित पहुंचेंगे। मौसम की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है शंदूर पास के ऊपर, अगले 4 दिन वहाँ बारिश है। तो मुझे देखना है कि मैंने उससे क्रॉस किस तरह करना है। गिलगित जाकर सोचेंगे। लेट्स गो। मैं बस निकलने लगा था तो मैंने देखा कि जो स्टड का बॉक्स है ये ऐसे मूव कर रहा था, तो ये जो नट था ये बाहर निकला हुआ था। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इसको अंदर से टाइट कर सकूं, तो आई एम यूजिंग दिस थिंग। इससे जितना टाइट हो सकता है मैं करूँगा, और फिर आई विल ट्राई कि किसी शॉप से जाके इसको अच्छी तरह टाइट करवा लूँ। ये ऑयल जो ये सारा लीक किया हुआ है इसमें, मेरे ख्याल से मैं आज बाइक की सर्विस भी करवाऊँगा। 1 घंटे का रास्ता है तकरीबन, और मैंने बाइक को वॉश करना है। बाइक की बहुत बुरी हालत हुई है, और वो जो ऑयल लीकेज है उसकी वजह से जो राइट बॉक्स है इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। जो चीज़ें बीच में पड़ेंगी उनका भी कीमा बना हुआ है। 1000 रुपये का फ्यूल डल गया, 9.62 लीटर, 103.96 रुपये लीटर है फ्यूल यहाँ। कल एक भाई को फ्यूल दिया था, 1.5 लीटर निकल गया बाइक में से, और कम था फ्यूल। चलो 25 किलोमीटर तकरीबन रास्ता है, 343। आई थिंक आई विल डू दिस। यप, ओह या बेबी। कोई लूज आइटम नहीं है मेरी बाइक पे। अगर आपने इस तरह के रास्तों पे जैसे मैं चला रहा हूँ बाइक कैसे चलानी है, तो कोई लूज आइटम नहीं रखें। ये क्या चीज़ लग रही है नीचे? मेरा जो मेन स्टैंड है मुझे लग रहा है वो नीचे लगना नहीं चाहिए। अब मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा मुझे एहतियात से बाइक चलानी पड़ेगी। S1 हमने अब इस रोड पे 22 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है। दिस इज स्ट्रेट रोड फॉर शंग्रीला लेक एंड रिजॉर्ट। तकरीबन 3 किलोमीटर करने के बाद, 2 किलोमीटर करने के बाद रोड साफ है, नहीं पे गंदा है, कुछ नहीं कह सकता मैं। ओ बॉय, हेवी। मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ कि मैं शंग्रीला और अपर कचूरा अभी कर रहा हूँ। आई वॉज इडियट कि मैं रूम में बैठा रहा एडिट करता रहा, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं ये कर लेता, क्योंकि मैंने सुबह जब निकलना है तो इन चीज़ों ने मेरा कम से कम 1 घंटा तो तोड़ देना है। और स्कर्दू से KKH S1 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो बहुत बुरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अगले व्लॉग में आपको पता लगेगा। आई थिंक आई एम मेकिंग राइट चॉइस। यार फिर टूटा हुआ रोड, मोमेंटम टूट जाता है सारा। स्कर्दू को तो जी भर के देख लिया हमने, 4 दिन हो गए स्कर्दू में, और स्कर्दू के लोग बहुत अच्छे हैं यार, नो कंप्लेंट्स, बहुत अच्छे लोग स्कर्दू के। एस्कॉन का काम चल रहा होगा। एस्कॉन इज़ अंडर मिलिट्री, तो उसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो मिलिट्री देखती है। 350। बाय द वे कल मुसाफिर भाई मिले थे यार, मुझे नाम उनसे पूछा, वो नाम मुझे जहन से निकल गया। ओ भाई, उन्होंने बताया कि जो S1 अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जुमे को बंद होती है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जुमे को छुट्टी होती है, तो जुमे को आप जा सकते हैं विदाउट एनी स्टॉप। इजाज़ में लोग बड़े परेशान हो गए बेचारे, वो एक दिन रुक जाते हैं। अगर हमें पता होता तो ज़रा हैसल कम हो जाती, लेकिन आप लोगों के लिए जुमे को कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती। यो 15 किलोमीटर आ गया है, थोड़ा लेट किया, 1 घंटा पहले भी निकल आता ना, मेरे जहन में नहीं आया बिल्कुल। आई एम इडियट। इस तरह के ब्लॉकेजेस कल मुझे मिलेंगे जहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ेगा। इजाज़ भाई ने मुझे वार्न किया, इसीलिए मैं रियलाइज कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स ऑल राइट। लेट्स स्कर्दू
ओह ये बेबी, अभी असर नहीं हुई, देखो ज़रा। और यहाँ पर सिचुएशन बहुत टाइट हो रही है, रिस्क नहीं ले सकता मैं। आई थॉट कि आगे से कोई नहीं आ रहा और आई वॉज राइट, लेकिन मैंने उसे ओवरटेक नहीं किया। ये जो रिस्क है ना, अगर आप ये नहीं लेंगे तो योर ट्रैवल वुड बी वे सेफर। पूरा ले किस तरफ है जी? शिमला इधर। दिस इज शंग्रीला रिजॉर्ट, कचूरा ऊपर है। ओके, वापसी पर शंग्रीला देखेंगे क्योंकि मैंने कचूरा के ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश करनी है। ओह बाइक की बस हो गई। कुचूरा किधर है? ऊपर है। यस, पीछे शंग्रीला शायद आपको नजर आई हो, ग्लिम्प्स था एक। ओह राइट देयर। Right there, baby. Check this, baby. यार, अच्छा व्यू मिलता है तो पिक्चर ले लेते हैं। यस, दिस इज फाइन व्यू। यहाँ तो इतने ज़्यादा होटल्स बने हुए हैं, आई वाज नॉट थिंकिंग कि इस तरह की दिखेगी। मुझे लग रहा कि बहुत ही दूर करके ऑफ रोड करके मेहनत करके जाना पड़ता होगा, लेकिन इट्स लाइक अ रिजॉर्ट। जिस तरह रिजॉर्ट्स होते हैं नज़दीक ही होते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं होते। यू नो, चिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, ऊपर जाते हुए पार्किंग्स आती हैं, 5-6 पार्किंग होंगी और वो हर कोई आपको कहेगा कि आप यहाँ लगा लें। जब मैंने कहा तो आपने एंड वाली पार्किंग पे जाना है, वहाँ सर्विस स्टेशन भी है, वॉश स्टेशन टाइप चीज़। और ये पिक्चर्स लेने का कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है, और यहाँ मैं रुकूँगा भी तो पिक्चर्स बिल्कुल अच्छी नहीं आएंगी, इसलिए आई एम नॉट स्टॉपिंग। यही अगर मैं सुबह आता तो यार मेरा कितना टाइम लग जाता। जीनियस हसन, यार जीनियस। यहाँ से अब मैं ड्रोन निकालता हूँ। ड्रोन लेके जाना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ, चाहे मुझे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आई हैव टू। बाइक पे सामान लगा हुआ है, मसला नहीं है, ठीक है। 50 रुपये पार्किंग ले लो, सामान का मसला ना हो। ओए यार, बाइक पर ट्रैवल करना इज़ नॉट इजी, टेलिंग यू गाइस। इसको मैं ऊपर रहने दे रहा हूँ, इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। गाड़ी वाले आए, गाड़ी रोकी, अंदर चले गए और मैं जो हूँ सामान को देखे जा रहा हूँ। ये मसला है मोटरसाइकिलिंग का। हैव टू कीप दिस इन माइंड। ड्रोन का टाइम उड़ रहा है यार। शंग्रीला मिस हो जाएगी मुझे लग रहा। ये रास्ता है भाई। ओके स्वीट।
उफ काफ़ी नीचे है तो ओके 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 ओके। यही से है ना रास्ता? देख जा रहे हो? हाँ जी सीढ़ियों को फॉलो करो। ओके थैंक्स। मुझे यहाँ पर रहना चाहिए था बल्कि आई थिंक वुड हैव बीन गुड ऑप्शन, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम के लिए। ओ बॉय ऊपर कैसे चढ़ोगे हसन? मामेन शंग्रीला रिजॉर्ट का तो मिस ही हो जाएगा। शंग्रीला रिजॉर्ट को हम देखेंगे अंधेरे में। मुझे लग रहा बहुत ही मुश्किल से हम झील को पकड़ पा रहे हैं। सुबह तो नहीं करने वाला था, ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। ये जो थोड़े से उम्र वाले लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल है झील करना, लेकिन मुश्किल नहीं है, टाइम लगेगा। और जो उनके साथ हैं उनको उन्हें हेल्प करना पड़ेगा, फिर वो ऊपर चढ़ सकेंगे। कहाँ से जाना है? उधर से। खूबसूरत है यार। Oh boy. ड्रोन चलाने के वेट जो है ना टाइम मिलेगा मुझे बस। ओके ओ बॉय अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। Por ti mi corazón palpita, siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Entre las bromas, ay, yo lo sé, que te enamoraste y yo, bebé, real no soy perfecta, amor que me inyectas, no me dejas quietar. Soy tu bebecita, te espero ya mis páginas donde no están escritas, porque los dos contigo podamos pintar donde vamos a estar y nos va a encantar. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Eres mis ganas de no estar con nadie más. Me pongo roja si preguntas cómo estás. Es que tus besos me saben a miel y toca tu pie también. Al corazón directo llegarás. Te quiero más de lo que quiero. Al final tengo un caballero. En mi vida no habían sido tan sinceros. Eres mi bandolero. Por ti mi corazón palpita. Siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. कैमरा ऑन कर दिया और कैमरा ऑन करके भूल गया। बहुत लंबा टाइम लैप्स लगता बन गया।
आई गॉट माई ड्रोन शॉट, इट्स टाइम टू लीव। पानी पे ड्रोन उड़ाते हुए थोड़ी सी मैनूवरिंग का करना पड़ता है, ज़्यादा नीचे लेके जाएं तो पानी के जो रिफ्लेक्शन है ना उसके सेंसर को गड़बड़ कर सकता है। उनका ना गुना उतरना तो आसान था, चढ़ने में अलग पता जाएगा। और ये सब चीज़ों के साथ damn it yo, I'll see you guys on Shangri-La Resort now। 2000 से कम में नहीं है? अच्छा ठीक है, नीचे 2000 से कम में मिल रहे हैं ना। फर्क है सर को कमरे का। नहीं कमरा तो ठीक होता है, वो लेक पे है ना ये, इसलिए यहाँ 2000 है। अच्छा जी। और खाने का भी यहाँ बंदोबस्त है? खाने का बिल्कुल। क्या क्या खाने में? खाने में हर चीज़ में देंगे, जैसे स्टेक, मटन स्टेक, चिकन स्टेक, मंडी, चाइनीज़, पाकिस्तानी, बिरयानी, कढ़ाई शढ़ाई सब कुछ है। चलो भाई ठीक है। शेफ बैठा हुआ हमारा, मुनार का शेफ़ होता है आपके पास? शेफ है हमारे पास। और कैंपिंग का यहाँ क्या प्रोग्राम है? कैंपिंग का कैंपिंग में कर सकते हैं आप। कैंपिंग के पैसे लेते हैं? कैंपिंग का लेते हैं, पैसे लेते हैं। नहीं यार, कैंपिंग के पैसे तो ना लिया करो, जो बंदा आया वो आपसे हमारा बहुत भी खा आपको पी पता है, लेगा। 2 महीने का सीजन है, फिर बर्फबारी। कैंपिंग के कितने पैसे लेते हो? कैंपिंग का लेते हैं, कैसा करता हूँ, कैंपिंग का लेते हैं हम 300 रुपया 500 रुपये लेते हैं। ठीक है, उसमें वॉशरूम होता है यहाँ वॉशरूम भी और साथ पानी में। भी, ठीक है। अच्छा है, 300 रुपये में अच्छा है, ठीक है, 300 रुपये मुनासिब है। चलो भाई और ठीक हो। चश्मे का पानी है, हर चीज़ मिल जाती है। कैंपिंग कर कहाँ सकते हैं? वहाँ कर सकते हैं? वहाँ कर सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड पे। झील से बिल्कुल पहले ही है, एंड पे आके ये पार्किंग है लेफ्ट साइड पे। तो कई रास्ते हैं झील के, आप डिफरेंट चूज़ भी कर सकते हैं। बेटर गेट गोइंग, मुझे पानी पीना है बस यहाँ से। वीडियो देखना है इसमें? टिकटॉक नहीं, यूट्यूब। कितने लोग आ रहे हैं अभी, ऑफ सीजन चल रहा है। शिंगरीला को हम किसी और दिन देखेंगे। इट्स टाइम टू गो। सही है, अगर आप फैमिली के साथ सही लग्जरी फन करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर स्पॉट। साथ ही अपर खजूरा लेक भी है, वो भी देख सकते हैं। और स्कर्दू शहर में इसके अलावा कटवन्ना फॉरेस्ट है, अबे फॉरेस्ट डेजर्ट, और खड़पोचू फोर्ट जो है, रात को मुसाफिर भाई आए थे, उन्होंने कहा यार वो तो कुछ भी नहीं है, और फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। चलो कुछ चीज़ें अगली दफ़ा के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ देख लिया इस दफ़ा। 5:12 हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा वापस जाते हुए, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा कर लो। आई एम बैक ऑन S1। राइट टर्न लिया मैंने, लेफ्ट टर्न लेता तो गिलगित की तरफ, कि कैश की तरफ बेसिकली। रात के वक्त किया जा सकता है सफ़र, लेकिन बाइक वॉश करवानी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हो सकेगी। अगर कुछ सर्विस स्टेशन अभी खुला हुआ तो करवाया जा सकता है। बाइक को वॉश की सख्त ज़रूरत है। ये 10-12 दिन वाला ट्रिप नहीं है जिस पर मैं वॉश कराए बगैर घर चला जाऊंगा। इस पर मुझे बाइक का ख्याल रखना पड़ेगा। लंबा टूर है, रास्ता बंद है। इस तरह के रास्ते बंद मिलेंगे मुझे कल S1 पे। जगह जगह पर इसी तरह कंस्ट्रक्शन चल रही है कि यहाँ से चपली कबाब खाऊं, लेकिन कल का सालन पड़ा हुआ, वो चाइनीज़ जो थे ना उसका एक कोर्स पड़ा हुआ, वो इतने ज़्यादा थे कि वो 3 टाइम खाए गए। मैंने सुबह भी खाए, अब भी खा लूँगा, उसके बाद गर्म दूध पी लूँगा, तो कोई मसला नहीं है आपको कोई खाना खाने में, बल्कि अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोज ओके भाई, खुदा हाफिज़। रात तो नहीं हुई, लेकिन शहर के अंदर हूँ, इसलिए नो इश्यूज एट ऑल। मैंने 2 केले खा लिए, 4 केले पैक हैं, बाकी जो हैं वो 1 दर्जन मैंने होटल वालों के लिए ले लिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, तो जितना हम कर सकते हैं थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट देयर, होटल पहुँचते
6:12 हो गए, लेकिन नो इशू। शहर के अंदर आप जितनी मर्जी बाइक चलाएं, पूरी रात चलाएं, नो इश्यूज एट ऑल। लोग बहुत अच्छे हैं यार, इतने खुश मिजाज लोग हैं। अभी जिस भाई से मैंने शैम्पू लिया वो भाई भी ऐसे प्यार से बात कर रहे थे, ऐसे में मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे कर सकते हो इतने प्यार से बात। ओह आई एम बैक। रश हो गया आज तो। लाइट का मसला बना हुआ है इस एरिया में, लगा मुझे। अभी मैं नहाऊंगा और फिर वही रूटीन की लाइफ, घर वालों से लंबी सी फ़ोन पे बात और थोड़ी सी एडिटिंग इसलिए क्योंकि सुबह मैंने 5:30 बजे या 6 बजे यहाँ से निकलना है। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कल का रास्ता लंबा है। वैसे मैंने स्कर्दू और कचूरा लेक, अपर कचूरा लेक कर लिए, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी सेटिस्फाइड कि मैं अगर सुबह 8 बजे भी निकलता हूँ तो 9, 10, 11, 12, 6 घंटे, 6 और 10, मैं 10 घंटे में KKH पे होऊंगा। KKH पे होने का मतलब ये है कि आप यू आर काइंड ऑफ सिक्योर। जो हैसल होती है गंदे रोड की, उससे आप बाहर निकल चुके होते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई सी यू गाइस टुमारो। अब सब चीज़ें चार्ज करनी है और आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू शो यू गाइस। बाय बाय द वे, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, चेक माय स्टोरीज देयर। यो स्वैगी होगी कंडीशन। ओ भाई, ओ बॉय।